guys, welcome back to our channel Wisdom Studies. Let's start our questions. Our first question is, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। ऑपरेशन मुस्कान चाइल्ड लेबर से आज़ादी दिलाने के लिए शुरू किया गया है और इसका नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। और ऑपरेशन मुस्कान चाइल्ड लेबर से आज़ादी दिलाने के लिए भी शुरू किया गया है और इसका नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल अमरावती है और इसके मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सैप इंडिया के साथ। तो यूनिसेफ ने सैप इंडिया के साथ में साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना। यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क
यूएस में है। और अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर्ड। तो यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सैप इंडिया के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अध्यक्ष है हेनरिटा फॉर्ड। डीसीजीआई ने पहली बार भारत में किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है? न्यूमोनिया। तो डीसीजीआई ने न्यूमोनिया बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है। न्यूमोनिया बीमारी फेफड़ों में असाधारण तौर पर सूजन के कारण होती है और इस बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाता है। डीसीजीआई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो डीसीजीआई ने पहली बार भारत में किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है? न्यूमोनिया की वैक्सीन को। और न्यूमोनिया बीमारी फेफड़ों में असाधारण तौर पर सूजन के कारण होती है और इस बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाता है। डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है।
हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और ये टीमें पूरे राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज करेंगी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने। और हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और ये टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। विश्व न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया गया है। तो इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करना, यही विश्व न्याय दिवस का उद्देश्य है और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो
तो विश्व न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। और उद्देश्य क्या है? विश्व भर में लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य है शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया है। और उद्देश्य क्या है? शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना। तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद।
और सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तेलंगाना में। और इसका उद्देश्य है राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध को सुलझाना। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।